नमस्कार। बूढ़ा वंश कबीर का जो उपजा पूत कमाल, एक दोहा है, मैंने आपको यूं ही सुना दिया। इस दोहा का किसी व्यक्ति या पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पर मैं यह जरूर कहूंगा कि महाराष्ट्र में और झारखंड में कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों को ठीक ठाक ओपनिंग मिली थी। लगता था कि शायद दोनों राज्यों में कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां सत्ता में आ जाएगी, लेकिन आज की घटना के बाद आशा खत्म और निराशा का दौर शुरू। अब आप पूछेंगे कि अचानक भाई ऐसा क्या हो गया? अभी तो आप ही कह रहे थे कि दोनों राज्यों में कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को ठीक ठाक ओपनिंग मिली थी, सत्ता की आशा थी, और अचानक से निराशा का भाव कहां से आ गया? तो कहानी समझिए कि क्या हुआ और पूरा वीडियो सुनिएगा। पिछले 3 दिनों से जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जो नाटक हो रहा था, उसका 8 नवंबर को पटाक्षेप हो गया। नाटक समाप्त। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला यानी बाप बेटे की पार्टी। हालांकि जम्मू कश्मीर की सरकार में कांग्रेस शामिल नहीं है, पर कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ी थी, और अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को कांग्रेस का बाहर से समर्थन है, यानी सरकार में कांग्रेस है। और उसी सरकार की विधानसभा में धारा 370 की समाप्ति का प्रस्ताव पारित हो गया है। धारा 370 की समाप्ति नहीं, धारा 370 की वापसी का प्रस्ताव पारित हो गया है कि जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 लागू करो। अब धारा 370 क्या है, 35A क्या है, आप समझते हैं, हम भी समझते हैं। यह सवाल बेफजूल है कि प्रस्ताव किसने लाया। पीडीपी ने लाया, एनसी ने लाया, अवामी इत्तेहादुल पार्टी ने लाया, या कौन लाया? सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित हो गया है कि जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 की बहाली हो। तो जब प्रस्ताव पारित हो गया तो किस किस के दामन पर दाग लगेंगे? किस किस के कारण यह प्रस्ताव पारित हुआ? कांग्रेस के कारण, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारण, पीडीपी के कारण, अवामी इत्तेहादुल पार्टी के कारण। अब आप पूछेंगे बीजेपी क्यों नहीं? क्योंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 28 एमएलए बीजेपी का भी है। बीजेपी के एमएलएज इससे बरी हैं, क्योंकि बीजेपी के एमएलएज ने तो प्रस्ताव लाने वाले विधायकों की पिटाई कर दी, धकियाकर विधानसभा कक्ष से बाहर फेंक दिया, और 3 दिन तक बीजेपी के विधायक इस प्रस्ताव का विरोध करते रहे। इसलिए वे बरी है और कांग्रेस फंस गई। कैसे फंसी? महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव प्रचार में अपनी पहली ही सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण समाप्त करना चाहती है। अगर जम्मू कश्मीर में धारा 370 फिर से बहाल हो गया तो जिन जिन को जिस जिस जातियों को आरक्षण मिला है वो खत्म। कानून डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखित संविधान
खत्म। और उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए, सुनिए। आज हमारी आंखों के सामने आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। और जो सपने संजो रहे हैं कि वे कभी 370 पुनर्जागरण करेंगे, फिर से लगाएंगे, वो कान खोल करके सुन ले। ये विरासत मामूली विरासत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती है। तो सुन लिया ना आपने, सिर्फ पीएम ने ही यह मुद्दा नहीं उठाया, गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी सभाओं में यही कहा, योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा, मतलब इसी लाइन पर कहा। और कल से देखिएगा पूरी बीजेपी हुआ चालू। पूरे देश में माहौल बनाया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि 370 हमेशा के लिए दफन हो जाए। वह चाहती है कि जेके में 370 फिर से आ जाए, यानी कटघरे में कौन, कांग्रेस पार्टी। क्योंकि पीडीपी, अवामी इत्तेहादुल पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर तक है, कांग्रेस तो पूरे देश में है। अब आप कहेंगे कि बीजेपी को बरी क्यों किया, तो देखिए कैसे बीजेपी के विधायकों ने प्रस्ताव लाने वाले एमएलए को खदेड़ कर धकिया कर कक्ष से बाहर कर दिया। देखिए, देख लिया ना आपने। 3 दिनों तक बीजेपी के विधायक यही करते रहे, पोस्टर छीनकर फाड़ते रहे, उन पोस्टरों में जिनमें 370 की बहाली की बात की गई थी। मारा मारी करते रहे, पटका पटकी कर रहे, छीना झपटी कर रहे, इसलिए बीजेपी तो बड़ी हो गई। तो अब माहौल बनेगा पूरे देश में कांग्रेस 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 कांग्रेस। तो अब कांग्रेस बचे कैसे, मौका है, अब भी है, दिमाग लगाओ राहुल गांधी, दिमाग लगाइए शरद पवार, आपके पास मेरे से ज्यादा दिमाग है फिर भी लगाइए, उद्धव ठाकरे दिमाग लगाइए, हेमंत सोरेन दिमाग लगाइए, खोपड़ी खोलिए, कांग्रेस पर दबाव डालिए कि जम्मू कश्मीर की सरकार से कांग्रेस पार्टी समर्थन वापस ले ले। जैसे ही समर्थन कांग्रेस का वापस हो जाएगा, बीजेपी का तीर भोथरा हो जाएगा और ये जादू नहीं चलेगा। और अगर कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया तो तय मानिए कि महाराष्ट्र में बीजेपी, झारखंड में बीजेपी, कांग्रेस तो गियो, कांग्रेस तो खत्म। अब तय करना है राहुल गांधी को कि वे क्या फैसला करते हैं। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब्बा खैर।